तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और बोर्ड एग्जाम के अंदर 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया है और उसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटा कूलम होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वो आपसे ये कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है। तो इसका आंसर होगा कि ये कहीं भी काटती नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक फेरेडे बराबर होता है। तो एक फेरेडे बराबर कितना होता है, तो एक सीवी का इन्वर्स होता है, मतलब एक कूलाम वोल्ट इन्वर्स के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई यानी कि मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाह करने का कारण क्या है। तो बताइए कि किसी चालक में विद्युत धारा की प्रवाह का कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 6 नंबर कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। बताइए कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर आपसे ये कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आप सभी जानते हो कि ओम मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि ओम किसका एसआई मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और कूलम के बारे में पूछा जाए तो कूलम जो होता है ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रतिरोध होना चाहिए, यहाँ पे एक गलत टाइप है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि धात्विक चालकों का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा शून्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये कहता है कि ओम के नियम का सदिश रूप है। तो देखिए ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा V = IR, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग R का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, I इस साइड आ जाएगा और R का मान कुछ ऐसे निकल जाएगा, R = V/I। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, R = V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे ये कहता है कि किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक शीशा का होता है, जल का होता है, वायु का होता है, या फिर हीरा का होता है। तो इसका आंसर होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर ये है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आप लोग याद रखिएगा माइक्रो तरंग का होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि आकाश को नीले दिखाने का कारण क्या है। तो बताइए कि जो आकाश नीले कलर का दिखता है उसका नीले कलर के दिखने का कारण क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रकीर्णन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जीवाश्म की आयु का पता कैसे की जाती है। तो बताइए कि जीवाश्म का आयु कितना है, उसकी आयु का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्बन डेटिंग बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो बताइए कि कौन ऐसा संबंध है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए बिल्कुल सही है। तो आपने एक चीज तो पढ़ा होगा, E = mc², ये सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए यही तो यहाँ पे दिया गया है mc² E, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान आपसे पूछा है, और एप्सिलॉन आर का मान हवा में कितना होता है, तो 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो बताइए कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो उसका ऐसा मात्रक आप सभी लोग याद रखिएगा, फैराडे होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो बताइए कि एम्पियर घंटा किस चीज का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, या फिर विभवांतर का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये कहता है कि विद्युत धारा मापा जाता है। तो बताइए कि विद्युत धारा किस चीज से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, आमीटर से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि जो विद्युत धारा है उसको आमीटर से मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लोहा होता है। तो बताइए कि लोहा कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि जो लोहा होता है वो लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। तो बताइए कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, उदासीन राशि होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एक प्रकार का सदिश राशि होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हेनरी मात्रक होता है। तो बताइए कि हेनरी जो है ये किस चीज़ का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो हेनरी है ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। किसका होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। तो बताइए कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है, परावैगनी किरण है, दृश्य प्रकाश है, एक्स किरण है, या फिर माइक्रो तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा है कि कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा कि लगभग 42 डिग्री होता है। कितना होता है, लगभग 42 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीजीएम यानी कि सीएस का कार्यफलन कितना होता है। तो बाबू याद रखिएगा कि जो सीजियम होता है इसका कार्यफलन कितना होता है, तो 2.14। कितना होता है, 2.14, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो याद रखिएगा उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एकदम स्थिर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो बताइए मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मीटर में कितना होता है, तो मिनट में आप लोग याद रखिएगा 1 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो बताइए प्रकाश तंतु संचार किस पर आधारित होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान होता है। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है, तो कुल आवेश का मान 0 यानी कि 0 होता है। तो इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कहता है
है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक किस चीज़ से बना होता है, तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपसे ये कहता है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो बताइए लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, तो लेजर क्रिया के लिए आप सभी लोग याद रखिएगा संख्या परिवर्तन आवश्यक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होगा, तो बताइए कि सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होगा, तो याद रखिएगा सभी का योग शून्य यानी कि 0 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था, तो बताइए लेजर का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका जो आविष्कार है ये 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। और अगला और लास्ट क्वेश्चन जो 35 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 6 mH। आप लोग याद रखिएगा 10 के पावर 6 mH होता है, मतलब इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।